हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे जीन साइलेंसिंग को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ये जो जीन साइलेंसिंग होते हैं क्या एक्चुअली में, तो जीन साइलेंसिंग जो होते हैं इज अ टेक्निक दैट एम्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग जीन। जीन साइलेंसिंग एक ऐसा टेक्निक होते हैं जिनका एम होता है या तो वो रिड्यूस कर देगा या तो एलिमिनेट कर देगा किसको, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्रोडक्शन को या तो कम कर देगा या हम बेसिकली वो क्या करेगा, वहाँ से इरेज कर देगा या तो एलिमिनेट कर देगा। और ये एक तरह का बोल सकते हैं स्विचिंग ऑफ का तरह काम करते हैं। एक जो मैकेनिज़्म है स्विच ऑफ का, जो मैकेनिज़्म होता है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे एक बल्ब को अगर हमको उनको ऑन करना है या ऑफ करना है, इसके लिए एक स्विच होती है, तो बिल्कुल वैसा ही ये जो होता है स्विच ऑफ का काम करते हैं यहाँ पे। ये जो होते हैं, अगर माना कि हम जानते हैं कि ये जो डीएनए होते हैं, ठीक है, जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ऑब्वियसली आप जानते हो उसमें क्या बनेगा, आरएनए बनते हैं। आरएनए से फिर क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन जो बनेंगे वो बनते हैं किस प्रोसेस से, दैट इज ट्रांसलेशन। तो जीन को साइलेंट करना दो तरीके से हम साइलेंट कर सकते हैं। या तो हम इसको ट्रांसक्रिप्शन में भी हम साइलेंट कर सकते हैं और ट्रांसलेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको साइलेंट कर सकते हैं। माना सपोज अगर हम ये जो सपोज दिस इज द डीएनए और ये मेरी प्रोमोटर रीजन है। अगर हम इस प्रोमोटर रीजन को अगर हम ब्लॉक कर दें, आपको पता है प्रोमोटर जो रीजन है यहाँ पे क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं। सपोज दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज आकर वहाँ पे बैठते हैं, फिर आगे जाकर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो होती है। तो अगर हम इस डीएनए के जो डीएनए है इसके जो प्रोमोटर रीजन को अगर हम ब्लॉक कर दें, सपोज हमने यहाँ पे प्रोमोटर रीजन को मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, तो क्या आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आकर बैठ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे नहीं आएंगे तो क्या आगे ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? क्या एक डीएनए से आरएनए बन पाएगा? तो एक डीएनए से एक आरएनए क्या बन पाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर रीजन यहाँ पे क्या है, ब्लॉकिंग है कि नहीं। ये पहला स्टेप हुआ कि हम जो है साइलेंट करने का जो प्रोसेस होते हैं, हमने इस तरह से भी हम उसको साइलेंट कर सकते हैं, मीन्स आगे मतलब जिनको एक्सप्रेस करने नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर माना कि ये जो ये जो डीएनए है, ठीक है, तो दिस इज द डीएनए और डीएनए से माना कि आरएनए बन गया, एमआरएनए बना। तो अब का जो प्रोसेस होता है, इस एमआरएनए से क्या बनेंगे, दैट इज प्रोटीन बनेंगे। ये जो प्रोटीन बनेंगे, ठीक है, अगर हम इस एमआरएनए को ही अगर हम टारगेट करेंगे और इस एमआरएनए को किसी तरह से हम इसको डिसोसिएट कर देंगे या इसको किसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे इस एमआरएनए को, तो क्या मतलब किसी भी तरह से अगर मान लेते हैं कि इस एमआरएनए को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या ये प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही जो है टेक्निक्स की बात हो रही है यहाँ पे। जिन साइलेंसिंग जो है, जो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जिन साइलेंसिंग एक ऐसा टेक्निक होते हैं, दिस इज अ टेक्निक दैट एम्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होती है या तो उसको पूरा पूरी एलिमिनेट कर देगा या तो कुछ कम कर देगा। तो ये आपका जिन साइलेंसिंग का एक ऐसा टेक्निक होता है ये, जिनका एम होता है या तो रिड्यूस करेगा या तो एलिमिनेट करेगा, ठीक है। तो अगर जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो, स्विच ऑफ होगी, ठीक है। अगर वो जीन अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्न ऑन हो गया, है कि नहीं। तो
अगर ऑफ हो जाता तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आरएनए जो होगा वो अनएबल टू मेक अ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे, है कि नहीं। क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन बनते हैं। आरएनए क्या करते हैं, आगे जाकर क्या होता है, प्रोटीन को बनाते हैं। लेकिन हम जीन को ऑफ कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोटीन बनना बनना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, जीन साइलेंसिंग जो होता है एक तरह का हम बोल सकते हैं, ये इसको हम लोग एक तरह का बोल सकते हैं नॉक डाउन की तरह है, ठीक है। और यहाँ पे नॉक डाउन और नॉक आउट ये दो शब्द का यूज़ किया गया। इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नॉक डाउन और नॉक आउट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये जो होते हैं नॉक डाउन, जब हम कहते हैं कि नॉकडाउन की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, जो जीन जो एक्सप्रेशन होगा उसको क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। जब हम कहेंगे नॉक आउट, जब हम शब्द का यूज़ कर रहे हैं नॉक आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कम्प्लीटली क्या हुआ, वो एलिमिनेट हो गया, मीन्स इरेज हो गया, ठीक है ना, एलिमिनेट हो गया। तो ये दो टर्म है यहाँ पे यूज़ किया गया है, दैट इज़ नॉक डाउन और नॉक आउट का। तो कभी कभार यहाँ पे 1 मार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिन साइलेंसिंग जो होते हैं एक तरह का जिन नॉकडाउन की तरह, इसको हम लोग कह सकते हैं। कब कहते हैं नॉकडाउन, और नॉकडाउन का मतलब क्या होता है, या नॉकआउट और नॉकडाउन किस तरह से दोनों जो होते हैं डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, नॉकडाउन की जब बात कही गई होगी तो इसका मतलब उसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब नॉकआउट की बात कही गई होगी तो उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे कंप्लीटली इरेज की बात हो रही है, मतलब इलिमिनेट की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, आगे जाके कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये रहा। तो वेल, जीन साइलेंसिंग जो होता है दो तरीक़ा से हो सकता है। एक जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, और दूसरा जो होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी जीन को साइलेंट किया जा सकता है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी जीन को साइलेंट किया जा सकता है। अब होता है क्या है, ये जो एक कंप्लीटली यूनिट 4 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी है। कभी कभार होता क्या है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग होते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखो, जैसे हम लोग किसको किसको देखते हैं, फर्स्ट देखेंगे जेनोमिक इम्प्रिंटिंग को। इससे कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, पूछा गया है कई बार। पैराम्यूटेशन को देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे या समझेंगे पोजीशन इफेक्ट को, ट्रांसपोजन साइलेंसिंग को। तो हमने कहा ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में, चलिए समझते हैं जेनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है। जेनोमिक इम्प्रिंटिंग इज अ जेनेटिक phenomena is a genetic phenomenon by which certain genes are expressed in a parent of origin specific manner। देखो, एक तो मैंने कहा कि जीन जो होते हैं, जो जो मतलब सपोज मान लेते हैं कि ये जो डीएनए है, अगर हम इनका प्रोमोटर रीजन को हम ब्लॉक कर दें तो ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आकर बाइंड नहीं कर पाएंगे और आगे जो होते हैं उससे एमआरएनए नहीं बनेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे जेनोमिक इम्प्रिंटिंग को कैसे समझेंगे, सपोज मान लेते हैं पेरेंट्स का दो एलील है। एक एलील जो होते हैं, दिस इज द कैपिटल आर पकड़ लेते हैं जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, और एक होता है स्मॉल आर को समझ लेते हैं, ठीक है। दो को एलील ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स का दो एलील है, एक दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है। इनको जब हम लोग मैटिंग करवाते हैं, आफ्टर मैटिंग, ठीक है,
जब मेटिंग होगी पेरेंट्स का जो दो एलील है, आफ्टर मेटिंग जब इनको मेटिंग कराएगी तो फर्स्ट जनरेशन में क्या चांसेस है यहाँ पे, स्मॉल आर जो होते हैं 25% का चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये इस तरीके से भी क्या होता है, जिद को साइलेंट किया जा सकता है। तो एक ये जो होता है एक नेचुरल होता है, तो यही कहता है जेनोमिक इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो जेनोमिक इम्प्रिंटिंग जो होते हैं कि एक ऐसा फेनोमेना होता है, जेनेटिक फेनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है जीन एक्सप्रेस जो होंगे इन अ पेरेंट ऑफ ऑरिजिन स्पेसिफिक मैनर, और ये जो होते हैं एक इनहेरिटेंस प्रोसेस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में मेंडेलियन के बारे में, ठीक है, या मेंडेलियन के जो इनहेरिटेंस है, तो वहीं से ये है जेनोमिक इम्प्रिंटिंग जो होता है निकल कर आए हैं। और जेनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है इनका डेमोस्ट्रेटेड किया गया है, इंसेक्ट्स में भी देखा गया, मेमल्स पे भी देखा गया, फ्लावरिंग प्लांट्स पे भी देखा गया। तो जेनोमिक इम्प्रिंटिंग के माध्यम से भी हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से भी जीन जो होता है साइलेंट हो सकता है, मतलब जीन साइलेंसिंग होती है, ये एक्चुअली नेचुरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं किसमें, पैराम्यूटेशन पे। पैराम्यूटेशन क्या कहता है, पैराम्यूटेशन जो होते हैं इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ अ सिंगल लोकस रिजल्टिंग इन अ हेरिटेबल चेंज ऑफ वन एलील दैट इज इंड्यूस्ड बाय द अदर एलील। यहाँ समझते हैं क्या है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो एलील है जो किसी भी कैरेक्टर को शो करता है, जैसे कि माना कि हाइट को शो कर रहा है। ओके, तो ये जो हाइट को अगर शो करते हैं, जैसे दो एलील हैं हम बता रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि किसी भी दो एलील के कारण जीन सप्रेस होता है तो उसे हम कहेंगे पैराम्यूटेशन। सपोज बिकॉज ऑफ जीन सप्रेस इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिल्स देयर इज सप्रेशन, मतलब जब भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है, दो एलिल में, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्रेशन होता है, पर्टिकुलरली दैट जीन पे। कहने का मतलब है किसी भी दो एलिल के कारण जीन सप्रेस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पैराम्यूटेशन। वो किस में आएगा, पैराम्यूटेशन में आएगा। नेक्स्ट समझते हैं पोजीशन इफेक्ट को। Position effect is the effect on the expression of gene when its location in a chromosome is changed, often by translocation. This has been well described in Drosophila with respect to eye color and is known as position effect variegation. तो देखो पोजीशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जीन का पोजीशन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जीन क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज माना कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में जो यहाँ पे जो जीन है, सपोज दिस इज द जीन, ये जो जीन है इनका क्या हुआ, ये जो जीन है जो एक्टिव है, किसी कारण से इस जीन का क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ और ये आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो होंगे, ठीक है,
मीन्स इसमें क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, पोजीशन चेंज होना दैट इज़ पोजीशन इफेक्ट कहला रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से जिन क्या होता है, सप्रेस होते हैं। और ये बेसिकली जो होता है हम देखते हैं ड्रोसोफिला में आइस का जो कलर होता है नॉर्मली रेड होता है, पर ट्रांसलोकेशन के कारण से आइस जो होगा हल्का सा ऑरेंज हो जाता है। तो ये क्या है, एक्चुअली पोजिशनल इफेक्ट है। ये क्या है, पोजिशनल इफेक्ट है। नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसपोजर साइलेंसिंग जो होता है वो क्या है। ये भी एक तरह का बोल सकते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। और ये जो होते हैं, ये क्यों होता है, ये जीन को साइलेंट करता है बाय प्रोसेस ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन का मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है ये। ठीक है, और इसको हम लोग जंपिंग जिन के नाम से भी जाने जाते हैं या कहते हैं हम इनको। होता है क्या है इसमें कि किसी पर्टिकुलर डीएनए का या आरएनए के सीक्वेंस में, ठीक है, ये जो ट्रांसपोजन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहता है। इसी के लिए हम इसको जंपिंग जिन कहते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है दिस वन, फिर ये जो है यहाँ है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ, जंप करते हुए यहाँ पे गया। तो ये जो जंपिंग हुआ मतलब ये जो ट्रांसपोजन होते हैं किसी पर्टिकुलर डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन, ये भी एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, जीन जो होता है साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ द हिस्टोन मॉडिफिकेशन हम बोलते हैं, उसके थ्रू होता है। तो आपने क्या देखा, जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग होते हैं इसमें कई सारे मीन्स जिनको साइलेंट करने के जो भी मतलब आ रहे हैं, जैसे कि जेनोमिक इम्प्रिंटिंग हुआ, पैराम्यूटेशन हुआ, पोजिशन इफेक्ट हुआ, ट्रांसपोजन साइलेंसिंग, ये सारे जो है एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं किसके अंडर में, ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो सारे चीज़ अगर देखोगे तो जीन साइलेंसिंग के ही अंदर में है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएंगे तो इसको ज़रूर डिस्क्राइब करना। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में है, अगर इनके साथ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ जेनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, तो ऑब्वियसली इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग को। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग में हम लोग बेसिकली देखेंगे आरएनए-आई को। उसके बाद हम लोग देखेंगे siRNA को, फिर देखते हैं हम लोग इसको miRNA को। तो ये जो है siRNA, miRNA और होते हैं आरएनए इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं। siRNA मीन्स स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, miRNA दैट इज़ माइक्रो आरएनए जो होते हैं। ये सारे के सारे जो है तीनों जो होते हैं हेल्प करते हैं जिनको साइलेंट करने में। ठीक है, मतलब ये तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। जब किसी mRNA के साथ बाइंड कर जाएंगे, जब बाइंड कर जाते हैं तो होता है क्या है कि उस mRNA को डिग्रेड कर देते हैं ये। अगर mRNA डिग्रेड हो जाएंगे तो आपको पता है कि mRNA से क्या होता है, प्रोटीन बनते हैं। तो ऑब्वियसली आगे जाकर क्या होगा, प्रोटीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जैसे माना कि एक mRNA है, अगर इस mRNA में अगर मान लेते कि RNA-आई आकर बाइंड कर गया या siRNA या miRNA अगर बाइंड कर जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसको क्या होगा, डिग्रेड कर देंगे। ये लोग क्या करेंगे, इनको डिग्रेड कर देंगे, इस mRNA को डिग्रेड कर देंगे। अगर mRNA डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या आगे जाकर प्रोटीन बन पाएगा, ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा। मतलब इस तरह से क्या हुआ, जिनको साइलेंट कर देते हैं। तो इनके बारे में आपको
बस थोड़े से बताना है कि ये जो होते हैं कि RNAi के बारे में मैंने वीडियो बना कर रखे हैं कि आप जाकर देखो उस वीडियो को। RNAi की जो मैकेनिज्म है उनको आप यहाँ पे बता देना, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग को देखे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीन साइलेंसिंग की कुछ एडवांटेज को बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो एडवांटेज है तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स, सारे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ को लिखने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो होते हैं एक तरह का बोल सकते पावरफुल टूल होते हैं फॉर एनालाइजिंग अननोन जीन इन सीक्वेंस जीनोम। इसको आप लिख सकते हो। इसको दे देता नेक्स्ट, यूजफुल अप्रोच इन फ्यूचर जीन थेरापी। ये एक बहुत उपयोगी अप्रोच होते हैं फ्यूचर के जो जीन थेरापी के लिए। और इसको भी दे सकते हो आप इंड्यूसिंग वायरल रेजिस्टेंस के बारे में। ये पॉइंट को भी आप लिख सकते हो कि ब्लॉकिंग एक्सप्रेशन ऑफ अनवांटेड जीन एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो अनवांटेड जीन को क्या करते हैं, उसका एक्सप्रेशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये जीन साइलेंसिंग की एडवांटेज है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, हाई प्रेशर इंजेक्शन एंड electroporation can cause significant injection damage to the integrity of the normal tissue and organ, thus preclude the utilization in a clinical setup। इस पॉइंट को भी आप दे सकते हो। मतलब जो RNA बोल सकते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि siRNA हो या RNAi जो होते हैं या mRNA जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग भेजते हैं किसी जीन को अगर हम साइलेंट करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर इंजेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल जो होता है वो डैमेज, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, सेल डैमेज होने की चांसेस होती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि एप्लीकेशन के बारे में बता देना कि एप्लीकेशन में क्या होता है, इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है। एक्चुअली कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अभी जो होते हैं स्पेसिफिक जीन साइलेंसिंग यूजिंग RNAi इन सेल कल्चर, इसमें यूज़ किया जाता है। फिर इट हैज़ बिन यूज फॉर द एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है, पर्टिकुलरली इन द इंजीनियरिंग ऑफ फूड प्लांट्स दैट प्रोड्यूस लोअर लेवल ऑफ नेचुरल प्लांट टॉक्सिन, इसमें इसका यूज़ किया जा रहा है। और भी कई सारे हैं, तो सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखना वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर एंड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब कुछ बातें हैं, तो आपको लिखनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो आपने देखा बहुत बढ़िया टॉपिक है ये जीन साइलेंसिंग। तो ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछे जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली आप जीन साइलेंसिंग का इंट्रो दे दीजिएगा। और जीन साइलेंसिंग में जो बातें मैंने कही है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग में हम लोग जेनोमिक इम्प्रिंटिंग हुआ, फिर पैराम्यूटेशन हुआ, फिर उसके बाद बोल सकते हैं पोजिशन इफेक्ट हुआ, ट्रांसपोजन साइलेंसिंग, इनको आप डिस्क्राइब कर देना। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली लिखना है कि RNAi जो होते हैं और siRNA और mRNA जो होते हैं, ये सब तीनों जो होते हैं हेल्प करते हैं जिनको साइलेंट करने में। मतलब जब ये किसी mRNA के साथ बाइंड करते हैं तो उसे डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर प्रोटीन नहीं बन पाते हैं। और RNAi की जो मैकेनिज्म है वो आप मेरे एक वीडियो देख लेना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आपका प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे RNAi जो है अ, उसकी जो मैकेनिज्म है उसको आप डिस्क्राइब कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो होंगे फिर उनकी क्या एडवांटेज है, उसके बाद फिर क्या डिसएडवांटेज है और क्या एप्लीकेशन है, इनको आप ज़रूर जहाँ दो दो पॉइंट करके आप उनको बता देना, दो दो पॉइंट लिखते हैं कि उनकी जो एडवांटेज की कोई दो पॉइंट लिखिए, डिसएडवांटेज की दो लाइन लिखिए या एक लाइन लिखिए, और उनकी
कहाँ पे एक्चुअली एप्लीकेशन का कहाँ पे, मतलब कहाँ पे यूज़ किया जाता है जिन साइलेंसिंग को एक्चुअली, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है। तो ये सबको आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाकर आपके कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीट होंगे। अगर नहीं भी हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ जो यूनिट 4 का जो टॉपिक है इसको आप प्रिपेयर हो जाओ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इसके बाद जो होगा, जब आप लोग 6 सेमेस्टर में जाओगे तो ऑब्वियसली मैं वाइल्ड लाइफ की जो भी होगी सारे वीडियो में अपलोड करूँगा, और सारी चीज़ नोट्स रहेंगे वहाँ पे। मेरे चैनल पर आप लोग आइए, और मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।